जागरण खबरों से कुछ ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, देश में ओमिक्रॉन के अब तक पाए गए 358 मामले। जानिए कितने लोग हुए ठीक। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 183 ओमिक्रॉन मामलों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें से 121 ने विदेश की यात्रा की थी। 44 विदेश नहीं गए थे, परंतु ज़्यादातर के कॉन्टैक्ट ने विदेश यात्रा की थी। 183 में से 87 लोगों ने कोविड की दोनों डोज ली थी। नई दिल्ली ANI। देश में तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना ने नए खतरे को लेकर भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 358 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 114 है। मंत्रालय ने बताया कि 183 ओमिक्रॉन मामलों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें से 121 ने विदेश की यात्रा की थी। 44 विदेश नहीं गए थे, परंतु ज़्यादातर के कॉन्टैक्ट ने विदेश यात्रा की थी। 183 में से 87 लोगों ने कोविड की दोनों डोज ली थी। 3 लोगों ने वैक्सीन के साथ ही बूस्टर डोज भी लगाई हुई थी। इस दौरान IECMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हाल ही में पहचाने गए वायरसों सहित भारत में अभी डेल्टा का असर भी अधिक है। इसलिए हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण को बढ़ाने की रणनीति जारी रखने की आवश्यकता है। वहीं विश्व में ओमिक्रॉन के मामलों की जानकारी देते हुए राजेश भूषण ने बताया कि 108 देशों में 1,51,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व में केस पॉजिटिविटी दर 6% से ज़्यादा है। भारत में केस पॉजिटिविटी 5.3% है। पिछले 2 सप्ताह में भारत में केस पॉजिटिविटी 0.6% है। देश में 20 जिले ऐसे हैं जहां केस पॉजिटिविटी रेट 5 to 10% है। इसमें से 9 केरल में और 8 मिजोरम में है। 2 जिले ऐसे हैं जहां केस पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। ये 2 जिले मिजोरम में है। साथ ही उन्होंने कहा कि जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में सप्ताह दर सप्ताह कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, एशिया में अभी भी सप्ताह दर सप्ताह मामलों में गिरावट देखी जा रही है। 61% वयस्क आबादी को मिली वैक्सीन की दोनों डोज। 61%
वैक्स। देश में चलाया जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश की 89% व्यवस आबादी में वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल गई है। 61% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिल गए हैं। गौरतलब में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 6,650 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। 374 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 77,516 हो गई है। कोरोना के कारण देश में मरने वालों की संख्या 4,79,133 हो गए हैं। 133 हो गए। So we go to the next news. सहायक अध्यापक भर्ती में छूटे 6,000 पदों पर होगी नियुक्ति। 28 को जारी होगी चयनित की सूची। हरियाणा में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए केस होंगे वापस, सभी जिले उपायुक्तों को निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक कहा, बख्तरों नहीं जाएंगे आतंकी। पढ़े पूरा बयान। हरभजन सिंह ने आलोचकों को दिया जवाब, कहा 3 साल पहले ही रिटायर हो चुका था। इस वजह टीवी से लेकर मिक्सर ग्राइंडर तक क्रोमा के अपने प्रोडक्शन पर मिल रहे हैं आकर्षक ऑफर्स। हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए इन 6 तरीकों से पाएं इनकम टैक्स पर छूट। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची। 18 उम्मीदवारों ने यूपी के किसानों को नए साल में पर मिलेगा बड़ा उपहार, जानिए योगी सरकार ने क्या बनाया है। विजय हजारे ट्रॉफी, बाबा का शतक, बाबा का अर्धशतक और वाशिंगटन सुंदर की पारी से। अपकमिंग टॉप मूवीज इन 2022, KGF चैप्टर 2, RRR, ब्रह्मास्त्र। 12 फिल्मों जिनका 23 जनवरी को यूपी टीईटी परीक्षा देने जा रहे 21 लाख अभ्यर्थियों के सामने अब एक नई मुसीबत। जानिए कौन है भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी का बदला लेने वाली कांग्रेस पुत्री शांति घोष। अपनी इन विध्वंसक मिसाइलों पर इतराता है पाकिस्तान, जानिए भारत ने इसकी काट में किस। संक्रमण दर बढ़ी तो राजधानी में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान। दिल्ली मेट्रो ने अपने 19 साल के सफर का शेयर किया एक वीडियो।
कहा साथ देने के लिए थैंक यू। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का तोड़ नहीं निकाल सके लालू प्रसाद यादव, ये दांव भी। राहुल ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई, जाने क्या कहा। ओके, पहले अनिल कुंबले, फिर सौरव गांगुली, अब राहुल द्रविड़ के साथ विराट कोहली के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर की भविष्यवाणी।